जब कोई मरता है तो क्या सब खत्म हो जाता है? गरुड़ पुराण कहता है नहीं, असली यात्रा तो तभी शुरू होती है मृत्यु के ठीक बाद। आत्मा कहाँ जाती है, क्या महसूस करती है और क्यों कुछ आत्माएं भटक जाती हैं। जैसे ही हृदय की अंतिम धड़कन रुकती है, आत्मा शरीर से बाहर निकलती है, बिल्कुल वैसे जैसे जलते दीपक से धुआं। उस क्षण आत्मा को सबसे ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि वह सबको देख सकती है, सुन सकती है, पर कोई उसे नहीं देख सकता। गरुड़ पुराण कहता है आत्मा 12 से 14 मिनट तक अपने आसपास ही रहती है। उसे समझ नहीं आता कि वो मर चुकी है। वो खुद को जिंदा समझती है और हर किसी को पुकारती है। आत्मा चिल्ला रही होती है, मैं यहीं हूँ माँ, लेकिन सब रोते हुए उसकी ओर देखते भी नहीं। मृत्यु के कुछ मिनटों बाद आत्मा से एक विशेष गंध निकलती है। यदि जीवन पुण्य में बीता हो तो सुगंध, और पाप से भरा हो तो तेज दुर्गंध। यही गंध यमदूतों को आकर्षित करती है। आत्मा का पूरा जीवन, उसके अच्छे बुरे कर्म, सब चलचित्र की तरह उसके सामने दोहराए जाते हैं। आत्मा देखती है उसने क्या किया और क्या नहीं किया। कमरा ठंडा हो जाता है, दीवारों से छाया खिसकती है, यमदूत दिखाई देते हैं। गरुड़ पुराण कहता है मृत्यु के 30 से 48 मिनट के भीतर यमदूत आत्मा के पास पहुंच जाते हैं। वो आत्मा को पकड़ते नहीं, बस उसे देखते हैं और आत्मा को भ्रम में डाल देते हैं। आत्मा जमीन पर गिरती है, चीखती है, पर चारों ओर अंधकार। इसके बाद आत्मा 13 दिनों की अदृश्य यात्रा शुरू करती है। हर दिन एक नई योनि, एक नई पीड़ा और एक नई उम्मीद। यह परीक्षा तय करती है आत्मा को स्वर्ग मिलेगा, नर्क या अगला जन्म। मृत्यु अंत नहीं है, कर्मों की परीक्षा की शुरुआत है। गरुड़ पुराण केवल शास्त्र नहीं, चेतावनी है। जानिए अगले भाग में मृत्यु के बाद आत्मा किन किन योनियों से गुजरती है। सब्सक्राइब कीजिए धर्मयोगी को गरुड़ पुराण की रहस्यमय यात्रा के लिए। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु।